मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि फ़िज़िकल हेल्थ की तरह हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी हैप्पीनेस, हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। इसीलिए इस वीडियो में मैं ऐसी 7 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगी जिनको यूज़ करके तुम अपनी मेंटल हेल्थ को 1000 टाइम्स इम्प्रूव कर सकते हो। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज़ कि इनमें से 5 टेक्निक्स ऐसी हैं जिनको यूज़ करने के लिए तुम्हें किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ना तो तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत है। तुम घर बैठे ही इन टेक्निक्स को अप्लाई कर सकते हो और रिजल्ट देख सकते हो। ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं वो साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च बैक हैं। अगर तुम्हें इन टेक्निक से कोई हेल्प नहीं मिलती है तो मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम आके लिख सकते हो इस वीडियो के नीचे कि यू आर अ फ्रॉड। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि तुम हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सको, और तुम्हें मैं लास्ट में ये भी बताऊंगी कि वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो कि इन सारी टेक्निक्स पे पानी फेर सकती है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स योर मेंटल हेल्थ। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तुम्हारे आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो तुम्हें बुरा फील कराता है या तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करता है तो उस इंसान से तुम्हें दूरी मेंटेन करनी है, तुम्हें उस इंसान से बातचीत नहीं करनी है। पर कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं हमारे या तो ऑफिस में होते हैं या तो फिर हमारे खुद के फैमिली मेम्बर्स भी कई ऐसे होते हैं, तो उस केस में हम उनसे पीछा तो नहीं छुड़ा सकते। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है कि उस इंसान से तुम्हें सिर्फ उतनी ही बात करनी है जितनी की तुम्हें ज़रूरत हो। उससे ज़्यादा तुम उससे बात मत करो, तुम्हें ज़्यादा उससे कोई दोस्ती नहीं करनी, तुम्हें उसे खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। अनदर थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ टू स्टॉप वॉचिंग न्यूज़। नाउ आई विल एक्सप्लेन वाई। ये दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इस दुनिया के किसी ना किसी कोने पे हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता रहेगा, और तुम उस न्यूज़ को देख के ना कभी भी उस इंसान की हेल्प नहीं कर सकते हो। न्यूज़ देखने से पता है क्या होता है कि तुम्हें अपने मन में बुरा फील होने लगता है, एक नेगेटिविटी आते जाती है मन में, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खराब करती है। तो आजकल क्या कि हम यूट्यूब पे न्यूज़ कंज्यूम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम जिस तरह की भी कंटेंट देखते हैं, जिस तरह की भी न्यूज़ देखते हैं, हमें उसी तरह की न्यूज़ और ज़्यादा दिखाई जाती है, उस तरह का कंटेंट और ज़्यादा दिखाया जाता है। ये चीज़ इंस्टा पे भी होती है, ये चीज़ यूट्यूब पे भी होती है। तो तुम्हें क्या करना है कि इस तरह का कंटेंट नहीं देखना है, क्योंकि जब तुम ये कंज्यूम करते हो ना तो तुम्हें ऐसा फील होने लगता है कि दुनिया में यही सब हो रहा है। तुम दूसरे के दुख को फील करने लगते हो, जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ को खराब करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज़ और तुम्हें करनी है कि तुम्हें 2-3 महीने के लिए इंस्टाग्राम नहीं देखना है। सी मेरे साथ एक टाइम पे पता है क्या होता था कि मैं जब भी इंस्टाग्राम वगैरह ओपन करती थी ना, तो मैं देखती थी कि कोई ना कोई वैकेशन पे जा रहा है, कोई किसी की कोई जॉब लग गई है, किसी का प्रमोशन हो गया, तो मुझे ना ऐसा देख देख के बहुत ऐसे नेगेटिविटी टाइप की लगती थी। मुझे ना ऐसा लगता था कि सब लाइफ में प्रोग्रेस कर और मैं कहाँ हूँ। मतलब मुझे ना इतने दिन तक इतना बुरा फील होता रहता था ना कि मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने पता है क्या कि मैंने 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम देखना ही बंद कर दिया। जब मैंने इंस्टाग्राम देखना बंद किया ना, उसके बाद मुझे बहुत रिलीफ मिला, और उसके 3 महीने बाद ना मैंने वापस से देखना स्टार्ट करी, तो मुझे वापस से वो चीज़ इम्पैक्ट भी नहीं करती। बट क्या होता है ना कि जब हम पहले से थोड़ा-सा बुरा फ़ील कर रहे हैं, हम थोड़े से ज़्यादा इमोशनल हो या फिर हमारे साथ ऑलरेडी कुछ बुरा हो रहा हो, तो उस टाइम पे हमें हर एक छोटी से छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जाती है, वो हमारी मेंटल डाइट होती है। और जिस तरह से हमारी जो डाइट है वो हमारी बॉडी वगैरह को इम्पैक्ट करती है, उसी तरह से हमारी जो मेंटल डाइट है वो हमारे ब्रेन फंक्शनिंग को, हमारे माइंडसेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हमारी मेंटल हेल्थ को ये या तो ख़राब कर सकती है या तो हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकती है। इसलिए मैं ये कह रही कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें बुरा फील कराती है, उससे दूर रहो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकेंड टेक्निक, दैट इज़ जर्नलिंग एंड शैडो वर्क। पहले हम जर्नलिंग से स्टार्ट करेंगे एंड देन आई विल टेल यू अबाउट शैडो वर्क। पता है आज से कुछ साल पहले तक मैं सोचा करती थी कि जर्नलिंग से क्या ही हो जाएगा, आई मीन लिख देने से क्या ही हो जाएगा, और मुझे लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट जब मैंने इसको ट्राई किया तो मुझे समझ में आया कि ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। इट्स इफेक्टिव, इंस्टेंट एंड फ्री। तुम्हें क्या करना है, बस एक पेपर लेना है और जो भी तुम्हें फील हो रहा हो, जो भी तुम्हारे मन में थॉट्स चल रहे हो, वो तुम्हें लिखना है। जब हम अपने इमोशंस और हमारे थॉट्स को पेपर पे लिख देते हैं तो क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स और हमारे इमोशंस जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं, तो हमें इंस्टेंटली एकदम लाइट फील होता है। और सेकेंड चीज़ ये होती है कि हमारे थॉट्स जो होते हैं, जो इनफाइनाइट डायरेक्शन से आ रहे होते हैं माइंड में, जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो उसको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। हम लिख देते हैं तो हमें फिर हम उसको क्या होता है कि एक थर्ड पर्सन की तरह उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब हमारे इमोशंस रिलीज़ हो जाते हैं तो हमारा जो एमिगडाला है उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, और उस केस में क्या होता है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि लॉजिकल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो एक्टिवली वर्क कर सकता है। तो हम जब उस चीज़ को वापस से देखते हैं ना, तो हम उस प्रॉब्लम का कुछ सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। अब उसके बाद क्या है कि हम शैडो वर्क ट्राई कर सकते हैं। जब हमारी जर्नलिंग हमने 2-3 बार ट्राई कर ली तो हम शैडो वर्क ट्राई कर सकते हैं। शैडो वर्क में क्या होता है कि एक्चुअल में ना हमारे अंदर ना 2 सेल्फ होते हैं, मतलब हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि एक पार्ट है जो हम दुनिया के सामने रख रहे हैं और जिस पार्ट से हम भी खुद अवेयर है, दैट इज़ द कॉन्शियस पार्ट। दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा पार्ट होता है जिससे हम अनअवेयर होते हैं। हमारी लाइक कुछ रिप्रेस्ड फीलिंग्स होते हैं, कुछ रिप्रेस्ड मतलब ऐसे थॉट्स होते हैं जिसको हम कभी उतना हमने कभी तवज्जो नहीं दी होती है और कई बार हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता है।
तो हमारे कॉन्शियस माइंड को ना उनके बारे में पता ही नहीं होता है, बट हमारी मेंटल हेल्थ वगैरह जो होता है ना उस पर वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि हमारे थॉट पैटर्न्स, हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स वगैरह वहीं से आ रहे होते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पिंटरेस्ट पे जाना है या फिर गूगल पे जाना है और शैडो वर्क क्वेश्चंस टाइप करने हैं। अब जो क्वेश्चंस हैं उनमें से तुम्हें 2 या 3 क्वेश्चन उठाना है एक बार में, एक भी उठा सकते हो, और उसको फिर तुम्हें लिखना स्टार्ट करना है। जब हम शैडो वर्क करते हैं ना तो हमारे सबकॉन्शियस पार्ट्स होते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं, उसमें हमारा अटेंशन जाता है, जो कि हमारी हीलिंग में लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है। कई चीज़ें इंस्टेंटली भी रिलीव करती हैं। शैडो वर्क और जर्नलिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि शैडो वर्क में क्या होता है कि हमें प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, हमें उनका आंसर करना होता है, बट जर्नलिंग में जो भी हमारे दिमाग में आ रहा होता है हमें वो लिखना होता है। मैंने खुद जब शैडो वर्क किया तो मुझे अपने बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रियलाइज़ हुई जो मेरी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही थी, दैट वर होल्डिंग मी फ्रॉम बीइंग हैप्पी। मैंने उस चीज़ को चेंज किया। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो ही तुम्हें शैडो वर्क करना है। यू कैन डू शैडो वर्क टू मेक योर सेल्फ मोर अवेयर अबाउट योर सेल्फ, और सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। एंड नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग टेक्निक इज डीप टिश्यू मसाज। जो हमारा स्ट्रेस होता है, हमारा ट्रॉमा होता है, या फिर जो नेगेटिव फीलिंग होती है, उन सबको हमारी बॉडी जो है वो स्टोर करती है हमारे डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे टिश्यूज़ में, इन सब में हमारी बॉडी में वो स्टोर होता है। जब जेंटल हाथों से हमारे बॉडी को मसाज मिलता है तो उससे क्या होता है, टॉक्सिन्स वगैरह फ्लश आउट होते हैं, और जो हमारा स्टोर्ड इमोशंस, ट्रॉमा होता है, वो सारा कुछ रिलीज होता है, जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है और आपको इंस्टेंटली भी बहुत ज़्यादा रिलीफ देगा। सो वॉट यू हैव टू डू कि तुम्हें कोई बहुत अच्छे रेप्यूटेड सैलून या स्पा में जाना है, क्योंकि कहीं पे भी तुम ऐसे मुंह उठा के नहीं जा सकते, क्योंकि इसके बहुत नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो तुम्हें कोई अच्छे रेप्यूटेड स्पा या सैलून में जाना है, और वहाँ पे जो फुल बॉडी मसाज की जो सर्विस होती है, बेसिक वाली भी ले सकते हो, कोई एडवांस भी ले सकते हो, उसको लेना है तुम्हें, और तुम्हें खुद एक बार में ही रिलीफ फील होगा। तुम इसको मंथली एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करो ही करो, और अगर नहीं हो सकता है तो तुम क्या करो कि घर में ही सेल्फ मसाज करो। आयुर्वेद में अभ्यंगा करके एक सेल्फ मसाज ट्यूटोरियल होता है, मैं तुम्हें उसका लिंक दे दूंगी, उसको तुम ट्राई करो घर में, मंथ में एक बार या फिर वीक में एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा होता है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि तुम वीक में एक बार ज़रूर लिया करो। इससे तुम्हारी बॉडी भी स्ट्रांग होगी और तुम्हारे माइंड को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, तुम्हारे सारे स्टोर्ड इमोशंस रिलीज होंगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो है वो 1000 टाइम्स इंप्रूव हो जाएगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट। फोर्थ टेक्निक इज डू समथिंग दैट यू लाइक्ड एज अ चाइल्ड। जब हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हमें ना किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई भी चीज़ हमें खुशी नहीं देती है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, खुद ही सब चीज़ों से इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। बट तुम याद करो, जब तुम एक बच्चे हुआ करते थे तो क्या होता था कि हमें कोई ना कोई ऐसी कुछ चीज़ें होती थी जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती थी। तुम्हें क्या करना है, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी लेनी है जो कि तुम बचपन में इंजॉय करते थे। इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी सिंगिंग, इट कुड बी प्लेइंग आउटडोर स्पोर्ट्स और एनीथिंग। इट कुड बी एज सिंपल एज ईटिंग एन आइसक्रीम। बट उस केस में तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि तुम ओवर ईटिंग ना कर दो। जब तुम ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, तो तुम अपने चाइल्डहुड में वापस जाते हो, तुम अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी करते हो, एंड यू अलाउ योर सेल्फ टू बी हैप्पी एंड प्रेजेंट इन दैट मोमेंट। तो उससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। कई बार क्या होता है, जिनको मेंटल हेल्थ इशू होते हैं ना, तुम्हें मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट द डे उन्हें स्लीपी फील होगा, या फिर उन्हें ऑल डे लॉन्ग टायर्डनेस फील होगी, और उन्हें ना स्लीप से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। उस केस में ऐसी कोई एक्टिविटी तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। लाइक मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे डांस वगैरह करने से ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता था, और तुम उसको ट्राई करो, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम्हें एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट टेक्निक इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर न्यूट्रिशन। अब ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारी जो माइंड और बॉडी है वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है तो हमारी फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है। जब हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है तो हमारा डाइजेशन, हमारी इम्यूनिटी, ये सारी चीज़ें वीक होती है, और उससे हमारी फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है। और जब हमारी फिजिकल हेल्थ और ख़राब होती है तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ वापस से और ख़राब होती है। तो ये ना एक लूप की तरह बन जाता है। तो फूड इज़ मेडिसिन। अगर तुम अपने डाइट पे स्पेंड नहीं करते हो तो तुम्हें अपनी दवाइयों पे स्पेंड करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें क्या करना है कि सबसे पहले अपनी डाइट में गुड फैट्स इंक्लूड करने हैं, जैसे कि घी, फ्लैक्स सीड तो बहुत सस्ती भी आती है। तुम्हें डेली 1 चम्मच घी कंज्यूम करना है और फ्लैक्स सीड कंज्यूम करना स्टार्ट करो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। इससे क्या होता है कि तुम्हारी हार्मोनल हेल्थ बेटर होती है। और ये बात किसी से छुपी नहीं कि हमारी हार्मोनल हेल्थ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। लाइक हमारे मूड को कितना ज़्यादा इंपैक्ट करते हैं हमारे हार्मोन्स, ये तो सबको पता होता है। यू हैव टू स्टार्ट कंज्यूमिंग पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स में मैग्नीशियम होता है, और जो मैग्नीशियम होता है वो हमारी एंग्जाइटी को बहुत ज़्यादा रिलीव करता है। फूड इज़ एक्चुअल में मेडिसिन। तुम्हें तीसरी चीज़ क्या करनी है कि अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना। प्रोटीन के साथ साथ तुम्हें अपना फाइबर का भी इंटेक बढ़ाना है। जब प्रोटीन तुम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी ब्रेन हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको प्रोटीन उतना ज़्यादा सूट नहीं करता। लाइक मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे एग पूरा उतना ज़्यादा सूट नहीं करता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एग वाइट्स खाती हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी प्रोटीन वगैरह कंज्यूम नहीं करती थी, बट जब मेरे डॉक्टर ने कहा तब मैंने प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट किया। और मैं सच बता रही हूँ कि मैं जब एग योक वगैरह फेंकती थी ना तो मुझे इतना दुख होता था ना, मैं क्या बताऊँ। बट मुझे एग योक डाइजेस्ट ही नहीं होता था, तो मुझे फेंकना ही पड़ता था।
तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें पहले 2 एग वाइट से स्टार्ट करना है। अगर तुम योक डाइजेस्ट कर सकते हो तो वेरी गुड थिंग, तुम योक भी खाओ, क्योंकि एग अपने आप में कंप्लीट फूड होता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो तुम क्या करो कि तुम 2 एग वाइट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करो और साथ में एक फाइबर का सोर्स लेना स्टार्ट करो। मैं क्या करती हूँ अपने हर एक मील में या तो खीरा खा लेती हूँ, या तो टमाटर खा लेती हूँ, या तो गाजर खा लेती हूँ, मैं कुछ ना कुछ साथ में खा ही लेती हूँ। उसको खाने से क्या होता है कि तुम्हारा फाइबर इंटेक जब कंप्लीट होता है तो तुम्हारा डाइजेशन इंप्रूव होता है। फ्रूट्स वगैरह भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो कि हमारी एजिंग को भी स्लोअर डाउन करता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तुम सोचो कि मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही, बट कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए मुझे किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है कि अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। पनीर खाओ, चिकन, फिश, एग्स, ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत इंप्रूवमेंट देगी, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तुम्हें जंक फूड का कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम 100% एकदम ही तुम मतलब जंक फूड खाना स्टॉप कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो तुम्हें क्या करना है कि जितना हो सके हेल्दी खाना है और थोड़ा बहुत तुम बाहर का खा सकते हो, बट ट्राई करो कि वीक में एक बार से ज़्यादा ना हो। जो प्रोसेस फूड होते हैं ना उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स जो होते हैं हमारे ब्रेन को किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं ना, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए जितना हो सके फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड खाओ। अगर बाहर खा भी रहे हो ना तो कोशिश करो समोसा जलेबी ये सब खा लो यार, एटलीस्ट उसमें केमिकल्स तो नहीं होते हैं। जो केमिकल्स फूड है उसको बिल्कुल भी जितना हो सके अवॉइड करो। द नेक्स्ट टेक्निक इज़ मूवमेंट। मूवमेंट इज़ मेडिसिन। जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं तो उससे क्या होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होता है। तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें जाके जिम ही जाना है, तुम योगा कर सकते हो, तुम वॉक कर सकते हो, तुम स्विमिंग कर सकते हो, यू कैन डू डांस, कुछ भी तुम कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हारी बॉडी को मूव कर रही है, दैट इज़ मेडिसिन। एंडोर्फिन्स प्रोडक्शन बढ़ता है, दैट इज़ अ हैप्पी हार्मोन, और उसके साथ साथ सेरोटोनिन और डोपामिन प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है। ये सारे हार्मोन्स जो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को रीस्टोर कर सकते हैं। और तुमसे अगर कुछ भी नहीं होता है तो मैं तुम्हें बस यही एडवाइस करूँगी कि तुम वॉक करो। वॉक करना भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। यू जस्ट हैव टू पुट ऑन अ गुड म्यूजिक दैट यू एंजॉय, और उसके बाद तुम वॉक करो, आधा घंटे के लिए वॉक करो, हो सके तो जॉगिंग करो, कुछ भी अपने बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखो। उससे तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगी और तुम्हारा माइंड 1000 टाइम्स बेटर फंक्शन करेगा। अगर तुम्हें कोई मेंटल हेल्थ इशू नहीं भी है तो भी मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि तुम मूव करो, मूव योर बॉडी। हमारी बॉडी जो है वो मूव करने के लिए ही बनी है। जब किसी को भी मेंटल हेल्थ इशू होता है ना तो साथ साथ उसे डाइजेस्टिव इश्यूज भी होते हैं, और उसके साथ साथ उसे पीरियड्स वगैरह के भी इशू होते हैं। रेगुलर पीरियड्स होंगे तो ज़्यादा पीरियड्स होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए योगा आसन करना है। तुम रोज ऐसे वाले योगा आसन करोगे लाइक ब्लोटिंग वगैरह के लिए, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। पीरियड्स के लिए स्पेसिफिक योगा आसन होते हैं जो कि तुम्हारी पीसीओडी वगैरह में हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ उसे ट्राई करो और प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम्हें एक्चुअल में रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, ये हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा स्टिग्मा का भी एक टॉपिक है, दैट इज़ थेरेपी। कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे माइंड को 2 हफ्ते से ज़्यादा परेशान करी, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर तुम बहुत जल्दी ही स्ट्रेस में आ जाते हो, तुम्हें एंग्जाइटी होती है, कुछ भी चीज़ है तो तुम प्लीज़ उसके लिए थेरेपी लो। अगर तुम्हें पैसे की कुछ प्रॉब्लम है तो स्लाइडिंग स्केल थेरेपी लो। उसमें क्या होता है, कई सारे थेरेपिस्ट जो हैं वो वीक में 1 सेशन जो है फ्री देते हैं, और 1 सेशन जो है किसी ऐसे इंसान को देते हैं जिसके पास पैसे की कमी है, तो वो उसे कम रेट में प्रोवाइड कर देते हैं थेरेपी। तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे थेरेपिस्ट के लिए जाके तुम इंस्टाग्राम वगैरह पे सर्च कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें ऐसा थेरेपिस्ट मिलता है तो प्लीज़ थेरेपी लो, और अगर तुम्हें फुल रेट में थेरेपी तुम अफोर्ड कर सकते हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग यार। प्लीज़ थेरेपी लो, अपनी आप की हेल्प करो, प्लीज़ अपने आप को सफ़र मत करने दो। तुम्हें क्या करना है, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। कोई भी साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन कभी भी प्रोवाइड नहीं करता है। मैं तो मेडिसिन के लिए कभी भी एडवाइस नहीं करूंगी मेंटल हेल्थ के लिए। ना तुम्हें 2 या 3 सेशन में ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इनफैक्ट फर्स्ट सेशन में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है कई बार। थेरेपी ट्राई करो, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। थेरेपी सिर्फ ऐसे लोग नहीं लेते, थेरेपी सिर्फ ऐसे लोग ही नहीं लेते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है। अगर तुम अपनी अवेयरनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी थेरेपी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वार्निंग एज वेल, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। मैंने इस वीडियो में तुम्हें 7 टेक्निक्स बताई है, उसमें से 6 टेक्निक्स ऐसी हैं विच आर लाइक ऑइंटमेंट। इट्स लाइक कि तुम्हें यहाँ पे कुछ लग गया है, कुछ जख्म हो गया है, उस पर तुम क्रीम अप्लाई कर रहे हो, मरहम अप्लाई कर रहे हो। वो 6 टेक्निक्स ऐसी हैं। पर अगर मैं उस मरहम के ऊपर से पानी डालते जाऊँ, बार बार पानी डाल दूँ, तो क्या वो मुझे हील कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा। एंड वही सेम चीज़ होती है जब आप उसमें से एक टेक्निक अप्लाई नहीं करते, दैट इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तुम कितना भी इन 6 टेक्निक्स को अप्लाई करके अपने आप को हील कर लो, बट अगर तुम जो 7th टेक्निक है दैट इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताई है वीडियो के, अगर तुम उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो तो इट्स लाइक कि मैं क्रीम लगा रही हूँ और उसके ऊपर मैं पानी भी डालते जा रही हूँ, तो उससे क्या है कि उसका असर जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
तो तुम्हें क्या करना है कि ये सारी 6 टेक्निक्स यूज़ करनी है और अपने आप को हील करना है। और जो मैंने फर्स्ट टेक्निक बताई है उसका यूज़ करके तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने आप को बुरे एक्सपीरियंसेस से, बुरे लोगों से दूर रखो एंड योर मेंटल हेल्थ विल बिकम 1000 टाइम्स बेटर, ट्रस्ट मी। सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें समझ में नहीं आई हो या फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तुम कमेंट करो और मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी, मैं तुम्हें ज़रूर हेल्प करूँगी।